हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे सब लोग बढ़िया होगी। तो भाई मैंने एक तारक मेहता के बारे में स्क्रिप्ट बनाई है मैंने खुद, मकर संक्रांति वाली। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। हर साल की तरह इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में एक खास सुबह ने जन्म लिया। सूरज की पहली किरण छतों पर फैल रही है, हल्की ठंडी हवा बह रही है और आसमान आज कुछ अलग ही कहानी कहने वाला है, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। आज का दिन सिर्फ पतंग उड़ाने का नहीं है, बल्कि रिश्तों को नई ऊंचाई देने का दिन है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है और अंधकार से उजाले की ओर बढ़ता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आगे बढ़ना ही असली जीत है। इसीलिए इस दिन तिल और गुड़ खाया जाता है, ताकि हमारी जिंदगी में कड़वाहट कम हो और मिठास ज्यादा बनी रहे। गोकुलधाम में त्योहार की तैयारियां सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है। सभी लोग रेडी होते हैं पतंग उड़ाने के लिए। सारे घरों में माहौल गर्म होता है। माधवी भाभी रसोई में तिल के लड्डू बना रही है। पूरा घर खुशबू से महक रहा है। भिड़े थोड़ा टेंशन में होता है, क्योंकि उसने जेठालाल को चैलेंज दी हुई होती है कि जो हारेगा वो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पार्टी देगा। दूसरी तरफ जेठालाल भी फुल तैयारी में होता है। उसका साला सुंदर अहमदाबाद से स्पेशल माजा लेकर आया होता है। कोमल भाभी रंग बिरंगी सजावट कर रही है और अंजलि भाभी डाइट वाला तिल गुड़ को लेकर बस हो रही होती है। फिर अंजलि भाभी महता साहब को लड्डू खिलाती है, तो पता चलता है कि ये तो कोई डाइट वाला लड्डू नहीं है, मीठा होता है। फिर महता साहब अंजलि भाभी की तारीफ करते हैं। हर घर में खुशी है, हर चेहरे पर मुस्कान है। अब बारी आती है छत की, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब एक जैसे उत्साह में नजर आते हैं। फिर मुकाबला शुरू होने वाला होता है। तभी आवाज आती है, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। उतना बोलता ही है कि सोडी और जेठालाल उसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक मजाक में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो पोपटलाल समझाने आता है, तो भिड़े उस पे ही चिल्लाने लगता है। तो जेठालाल पोपटलाल को चढ़ाता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा तैसा। उतने में बापूजी आते हैं और सबको डांट के मुकाबला शुरू करवाते हैं। सभी लोग एक्साइटेड होते हैं। कुछ लोग जेठालाल की साइड होते हैं, कुछ लोग भिड़े के साथ होते हैं। मुकाबला शुरू होता है। जेठालाल पूरे जोश में पतंग उड़ाते हुए कहते हैं, आज तो मेरी पतंग कोई नहीं काटेगा। वही भिड़े नियमों की किताब लेकर खड़े हैं। ध्यान से, ये कोई मजाक नहीं है। आसमान में पतंग टकरा रही है और नीचे हंसी ढिंढोल चल रही है। टप्पू और उसकी सेना पूरे जोश के साथ पतंगबाजी में लगी है। हर कटती पतंग पर काय पहुंचे की आवाज गूंज उठती है। बच्चों की ये हंसी पूरी सोसाइटी को जवान बना देती है। और तभी एक ऐसा मोमेंट हो जाता है जो गोकुलधाम के बिना अधूरा है। जेठालाल की पतंग सीधे जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। सब लोग हंस पड़ते हैं और जेठालाल कहते हैं, ये पतंग भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। उसके बाद लास्ट राउंड आता है। भिड़े का स्कोर 14 होता है और जेठालाल का भी 14 होता है। अब जो भी 15 का स्कोर करेगा वो जीत जाएगा। दोनों की पतंग ऊंचे आसमान में होती है। सभी का ध्यान आसमान में होता है। दो पतंग आपस में भिड़ती है। तभी दोनों की पतंग एक साथ कट हो जाती है। तभी भिड़े कहता है कि मैं जीत गया और जेठालाल कहता है कि अरे भाई मैं जीता हूँ, मैंने तुम्हारी पतंग काटी। फिर से विवाद शुरू हो जाता है। तभी पोपटलाल आता है और कहता है कि भाई जेठालाल जीता है, चल भाई भिड़े पार्टी देने। तो बहुत ही कॉमेडी होती है। तभी सुंदर आता है और कहता है कि मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। जब रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है उसमें भी एक साथ कटती दिखाई जाती है और दोनों को एक साथ विजेता घोषित किया जाता है और जेठालाल सबको अपनी तरफ से पार्टी देता है। तभी तारक मेहता सभी को समझाते हैं, त्योहार का मतलब हार जीत से बड़ा होता है। त्योहार वो पल होते हैं जो हमें एक दूसरे के और करीब लाते हैं। यही है गोकुलधाम की ताकत, एकता का प्यार और साथ।